आहारे जायते व्याधि क्रूरगर्भस्य मैथुने निद्रया ह्रियते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणं भवेत्। सोने से संध्या काल में लक्ष्मी की हरास लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है। लेकिन दीति के मन में श्री कश्यप जी ने सोचा, तुलसी जैसी भव्यता तैसे मिले सहाय, आपन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। आपन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले जाय। आपन आवे ताहि पही ताहि तहाँ ले कश्यप जी ने सोचा, समझाने के बाद भी दीति कोई मूर्ख नहीं है, अज्ञानी पत्नी नहीं है। धर्मशास्त्र के जिनको ऐसे तपस्वी त्रिकालदर्शी जिनको पति मिला हो, ऐसे गुणवान योग्यवान ज्ञानी पतिदेव मिला हो, उनकी पत्नी अज्ञानी नहीं हो सकती, मोहग्रस्त नहीं हो सकती है। लेकिन चूंकि भगवान को लीला विस्तार करना है, ये माया है, माया ने आकर के उनकी बुद्धि को आच्छादित कर लिया, आवृत कर लिया, ढक दिया, और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। श्री कश्यप जी महाराज ने सोचा कि ये भगवान की ही इच्छा है। राम जी का काम ज्वर शांत हुआ। राम जी जैसे ही दीति ने सुना कि जो है मेरे गर्भ से राक्षस होंगे, राम जी वो डर गई और बहुत वर्षों तक उन्होंने गर्भ में ही धारण किए रहे कि मेरे संतान जब बाहर पृथ्वी पर आएंगे तो देवताओं को, संत मुनि महात्माओं को ये दुख देंगे, कष्ट देंगे, धर्म को हानि पहुंचाएंगे। इसीलिए राम जी बहुत वर्षों तक उन्होंने अपने गर्भ में धारण किए। लेकिन समय पा करके मां के गर्भ से जब बाहर आए तो वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिए। भगवान नारायण जब पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे, हिरण्याक्ष को उद्धार किया और इसके बाद राम जी श्री सुखदेव जी महाराज से श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि भगवान इधर ब्रह्मा जी का जो संतान दो अपने स्वरूप में विभक्त किए हैं, दाएं अंग से बुद्धि प्रधान विवेक प्रधान पुरुष उत्पन्न किए
और बाएं अंग से हृदय प्रधान, दया प्रधान, वात्सल्य प्रधान स्त्री स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया है। प्रजा सृजते भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणां समादश। भगवान की आज्ञा है कि समय पा करके, लेकिन जिनके पति देव धर्मात्मा हो तो अनायास पूर्वक, बहुत सहजता पूर्वक जीवन के जो परम लाभ है भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में वह सिद्धि हो सकती है। और यदि असंयमी हो तो कई जन्म लग जाते हैं। राम जी भगवान आए कर्दम जी के पास में और भगवान ने आदेश किया कि आप विवाह करो, और विवाह के लिए आपके पास में मनु जी महाराज आएंगे, अपनी पुत्री को लेकर के आएंगे और आप ना मत करना, मेरी आज्ञा है। उनको आप पत्नी के रूप में आप स्वीकार करना, और जब आप उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे तो आपके पुत्र बन करके मैं स्वयं आऊंगा आपके घर में, और मैं आपको जो आप एकांत शांत में बैठ करके गिरी कंदराओं में हिमालय पर बैठ करके आप अनंत अनंत वर्षों तक आप मेरी ध्यान साधना में रत रहते हैं, और जो सुख की इच्छा रखते हैं, जो आनंद की इच्छा रखते हैं, और साधना काल में जो आपको प्राप्त होता उससे अनंत अनंत गुणा जब मैं आपको पुत्र के रूप में आपके कुटिया में मैं आऊंगा तो अनंत गुणा आपको वो सुख और वो आनंद प्राप्त होगा, जीवन का यश प्राप्त होगा, और जीवन का परम लाभ आपको प्राप्त होगा। श्री कर्दम जी महाराज ने सोचा कि जिनकी ध्यान तपस्या करके और मैं साधना करता रहता हूँ उन्हीं प्रभु की प्राप्ति के लिए, और जब वो मेरे पुत्र बन करके आएंगे तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। और भगवान की ऐसी इच्छा है तो उनकी लीला में हम सहयोग कर सकते। राम जी भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया, और फिर एक दिन की घटना है। कुछ काल बीतने के बाद में श्री कर्दम जी महाराज इधर कर्दम जी के पास में नारद जी महाराज गए। नारद जी ने कहा कि हे मनु महाराज, आपकी बेटी बड़े सुयोग्य है, बहुत ही सुयोग्य है, शील गुण से संपन्न है। ऐसी पुत्री को श्री कर्दम जी के साथ में आप विवाह संपन्न कराएं। स्वयं जाकर के ब्रह्मा जी महाराज ने आदेशित किया है। ब्रह्मा जी ने आदेशित किया, एक दिन की घटना है, अपनी पुत्री देवहूति जी को लेकर के और कर्दम मुनि के आश्रम में पधारे। कर्दम मुनि के आश्रम में जब पधारे हैं
तो आते देख करके श्री करदम जी महाराज ने 2 आसन बिछाए कि पितामह श्री ब्रह्मा जी महाराज पधारे हैं। ब्रह्म जी इधर हमारे होने वाले ससुर श्री मनु जी और उनकी पुत्री पधार रहे हैं। राम जी ससुर पिता तुल्य होते हैं और दामाद पुत्रवत होते हैं, तो पुत्र के आसन पर बिछाए गए आसन पर बैठ करके और आशीर्वाद देने के अधिकारी, आशीर्वाद प्राप्त करके वह शिष्य वो पुत्र दामाद यश को प्राप्त करते हैं। लेकिन दूसरे आसन जो बिछाए गए थे, जो होने वाली जो पत्नी है देवहूति जी, इनकी बुद्धि विद्या की विवेक की परीक्षा है। पति देव आसन बिछाएं पत्नी के लिए और उस पर पत्नी बैठे तो उसमें बहुत बड़ी हानि रम की। लेकिन पति देव के बिछाए हुए आसन को भी सम्मान करना है, आदर करना है, तो स्वयं तो बैठ गई धरती पर और अपनी बाईं हाथ उस आसन पर रख दी। यह उनके विवेक को देख करके श्री करदम जी महाराज समझ गए कि योग्य कन्या है और इनके साथ में विवाह करने से धर्म की हानि नहीं होगी, धर्म की संवर्धन उन्नति ही जीवन में होगी। और यही कारण है कि इतने ज्ञानी, इतनी बुद्धिमती विवेकी पत्नी मिल जाए तो वहीं पर आकर के भगवान उनके घर में अवतार लेते। राम जी शुभ मुहूर्त में श्री मनु जी महाराज के साथ में विवाह संपन्न हुए। वहां से साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यं परिचरयत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभु। पिताजी के पधारने के बाद, मनु जी महाराज के पधारने के बाद देवहूति जी अपनी पतिदेव की उनकी सेवा में तल्लीन हो गई। उनके भजन पूजन के साधन में आगे से आगे पत्र पुष्प जल आदि की व्यवस्था, कुटिया के संग जहाँ पर भजन बैठकर करेंगे वहाँ पर बढ़िया सुंदर गंगा जल आदि से उनको लेपन करके वहाँ पर सुंदर कुश आदि के आसन बिछा करके समस्त प्रकार के फल, कंद, मूल, फल आदि यथोचित वहाँ पर पधरा देते हैं। और पतिदेव जब स्नान आदि करके जब आते हैं तो सीधे आसन पर बैठ करके और भगवान की भजन करते हैं। हरि बाबा शिव भोले भंडारी, वस्त्र पुराना व्याघ्र चर्म का और बूढ़ा बैल सवारी। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, वस्त्र पुराना व्याघ्र चर्म का और बूढ़ा बैल सवारी। बूढ़ा बैल सवारी
करते धन धन गिरिजा बिचारी है गिरिजा राजा की बेटी ब्याह गई भिखारी इस पर भी सेवा करती धन धन गिरिजा तारी है गिरिजा राजा की बेटी ब्याह गई भिखारी ब्याह गई भिखारी शिव भोले भंडारी बाबा शिव गिरिराज हिमालय जी अपनी सुंदर सुकोमल सुकुमारी कन्या को एक भिखारी के साथ में उन्होंने विवाह किया। क्या देख करके विवाह किया? क्योंकि तपस्वी है, बड़े गुणी हैं, बेटी ब्याही जाएगी तो इनकी दुर्गति नहीं होगी। ये जीवन है सदगति के लिए, तो सदगति प्राप्त होगी, भगवत धाम प्राप्त होगी। और हो न हो ऋषि मुनि महात्माओं के निर्देश आदेश पर स्वयं गुरुदेव भगवान श्री नारद जी महाराज के निर्देश पर गिरिजा जी को भगवान शिव जी से ब्याही जाती है। यदि बच्चे लड़के में सद्गुणी हो, उनके पास धन न कम हो, लेकिन सद्गुणी हो, तो आपकी पुत्री उनका सुखद जीवन बहुत आनंद से बीते। लेकिन जो ऐहिक धन हो और वो धन भी जैसे तैसे कमाए गए हो, धन बहुत है, लेकिन जो लड़का है आपका होने वाले दामाद है वो असद्गुणी हो, तो वो धन कभी भी आपकी सुकुमारी कन्या को वो सुखी नहीं बना सकता। जिस प्रकार से श्री हिमालय जी महाराज ने अपनी सुंदर सुकोमल सुकुमारी कन्या को भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह करके और अपने आप को उस कृतार्थ किया, दाम्पत्य जीवन को
इतने समृद्ध किया कि आज भी एक उदाहरण के रूप में हम सब लोग जो कन्या हैं, विवाह, अगर कन्या विवाह करना, सुंदर लड़का चाहिए कन्या को, तो उनको भगवती पार्वती की आराधना करना चाहिए। राम जी आज भी उदाहरण है। ऐसे ही श्री जनक जी महाराज ने श्री राजा दशरथ जी के पुत्र श्री राम जी के साथ में अपने कन्या को, श्री सीता जी को विवाह करते हैं। लेकिन जब वन का, जंगल जाने का अवसर आता है, तो भगवान श्री राम जी ने समझाया कि वन में बहुत प्रकार के कष्ट है, कंटकाकीर्ण जो रास्ते हैं, व्याघ्र पशु आदि, जंगली पशु आदि, हिंसक पशु आदि बहुत ही हो न हो शरीर को नुकसान पहुंचा जाए। आपको कभी कंदमूल फल आदि समय पर मिले न मिले, भूखे प्यासे रहना पड़े, आप सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप राजकन्या हैं, आप महल में रह कर के, अयोध्या की महल में रह कर के और अपने सास ससुर की सेवा करें। इच्छा हो तो कभी आप जनकपुर चले जाएं, और जब इच्छा हो आप अयोध्या में निवास करें, सुखपूर्वक आप निवास करें। लेकिन भगवती सीता जी कहती हैं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित